से संस्कृत में पत्र पूछा जाता है और पत्र किस तरह का पूछा जाता है और कैसे उसका जवाब देना है, इनके बारे में बात करेंगे। और जो आज आप सबों को पत्र बताने वाले हैं यह 2022 के एनुअल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये यदि जो भी पत्र दिया हुआ यदि आप इन्हें देख लेते हैं भली भांति तो इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है, इसलिए आप इन सभी भी को जरूर ध्यानपूर्वक देख लें और यही से प्रश्न आने वाला है। और बता दें सबसे पहले तो पहला जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ये VVI है, ये VVI क्वेश्चन है, पहला जो है VVI क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला है प्रधानाचार्य के को 5 दिन की छुट्टी के लिए एक पत्र लिखे, कौन चीज़ में, संस्कृत में लिखना है। चलिए इसको बताने से पहले यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी ग्रुप है उनमें जल्द आप लोग शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हर किसी तक जो है यह पहुंच पाए। चलिए इसमें 5 दिन की छुट्टी के संदर्भ पूछा जाता है, तो 5 दिन की छुट्टी में कैसे लिखना है इनके बारे में बता देते हैं। सेवायाम मतलब होता है सेवा में, सीमंता मतलब श्रीमान से, प्रधानाचार्य मतलब प्रधानाचार्य, महोदया मतलब महोदय। यहाँ पर यहाँ जो है क ख ग कॉलेज, यहाँ पर जो भी विद्यालय है वहाँ पर विद्यालय का नाम नहीं दे करके क ख ग विद्यालय या कॉलेज दे देना है। जो भी जगह हो वो जगह देना, जैसे कि यहाँ मुरलीगंज मधेपुरा लिखा हुआ, मुरलीगंज मधेपुरा लिख देना है। तो जैसे हिंदी में था सेवा में मतलब सेवायाम हो गया, श्रीमान से श्रीमान तो सीमंता, प्रधानाचार्य मतलब प्रधानाचार्य, महोदय के लिए महोदया लिखा जाता है हिंदी में भी। जो विद्यालय होता है उसका नाम देते हैं, जो कि यहाँ क ख ग कर दिए हैं, मुरलीगंज मधेपुरा, तो मुरलीगंज मधेपुरा देना है। इनके बाद यहाँ देखिए लिखते हैं विषय, कौन सी विषय लिखते हैं, तो विषय में क्या देते हैं, विषय जिसके बारे में लिखा जाता है यहाँ पर छुट्टी के संदर्भ में। आप लोगों को ये जरूर देखने के लिए मिलेगा 2022 एनुअल एग्जाम की दृष्टि, मतलब इस एग्जाम में 5 दिन की छुट्टी के लिए हो, 10 दिन की छुट्टी के लिए हो, जो भी दिन छुट्टी के लिए वो छुट्टी के संदर्भ में पूछा जाता है। जहाँ पर विषय में देना है अवकाश से संबंधे, मतलब छुट्टी के संबंध में, मतलब यहाँ पर होता है सिया मतलब किया आता है छुट्टी के संबंध में। महास्य समिन्यम समिन्य निवेदनम अस्ति यत् अध अहम उदरवेदनिया पीड़िता अस्मि, मतलब समिन्य निवेदन है कि आज मैं बुखार से पीड़ित हूँ, ऐसा लिखते हैं कि नहीं हिंदी में, ऐसा ही है। अस्मात् अहम विद्यालयम न आगंतुम शक्नोमि, मतलब इससे मैं विद्यालय न मतलब नहीं होता है, आगंतुम मतलब आने के लिए आ सकता हूँ। अतः सीमंतः मह्यम 5 दिन से अवकाशम दत्वा उपक्रमंतु, इसलिए देखिए संस्कृत में जो है एक के पद में लिखना पड़ता है, एक के पद में पूरा दे दिए हैं, इसलिए श्रीमान मुझे 5 दिन की, कितना दिन की, 5 दिन की छुट्टी देकर उपकार करें, क्या करें, उपकार करें। इतना ही संस्कृत में लिखना होगा आपको, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना बता दिया इतना। यहाँ 5 दिन कहा जाए तो 5 दिन दे देना है, 10 दिन कहे तो 10 दिन, 2 दिन कहे तो 2 दिन, यहाँ पर 2 दिन, और जितना क्या है उतना सेम लिखना है। आप लोग जो हिंदी में नहीं आता है कुछ, तो आप हिंदी में जैसे आता है हिंदी में थोड़ा सा विस्तार लगा दीजिए, अनुस्वार लगा दीजिए और उसमें ही ऐसा लिख दीजिए। इसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं, तो अब आपका होता है भवंताम, आज्ञाकारी का आज्ञाकारी, शिष्य का शिष्य या शिष्या का शिष्या दे देना है, नाम दे देना है, नाम तो नाम दे दीजिए या तो क ख ग कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दिनांक देना है, तो दिनांक जैसे हिंदी में लिखते हैं छुट्टी के संदर्भ में वैसे ही दिनांक यहाँ देते हैं, तो दिनांक दे देना है, यहाँ स्व धन्यवाद देना है तो दीजिए, नहीं तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, ऐसा लिखना है आप लोगों को। ये 100% यही क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप लोग भली भांति इसको अभ्यास कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एनुअल एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो पत्र है संस्कृत पत्र जो पूछा जाता है किसमें, तो एनुअल एग्जाम में, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है पत्र है, अब है अगला शिक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास जो एक आवेदन पत्र लिखना है, किस में, तो वो भी संस्कृत में लिखना है, तो वहाँ पर संस्कृत में लिखना पड़ता है। तो वहाँ लिखा हुआ 4 गो रहेगा, जिनमें से आप लोगों को 2 गो लिखना है, तो 4 गो में से पहली सीटिंग और सेकेंड सीटिंग, मतलब फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली, दोनों पाली में जो अभी बता रहे हैं यही क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। शिक्षा शुल्क के बारे में कहते हैं सेवा में मतलब सेवायाम, सीमंत मतलब सीमान से श्रीमान, प्रधानाध्यापक, महोदया मतलब महोदय, ऐसे ही लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पर क ख ग विद्यालय,
यहाँ पर दे देना है क ख ग मुरलीगंज मधेपुरा, मतलब ये यहाँ पर विद्यालय का नाम देना है तो विद्यालय का नाम दे दीजिए, या तो क ख ग कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ विद्यालय के नाम देने की। इसके बाद विषय किस चीज़ के संदर्भ में यहाँ पर हम दे रहे हैं, तो शिक्षा शुल्क माप के संदर्भ में, यही ना। तो यहाँ पर लिख देना है शिक्षण शुल्क से संबंधित, मतलब शिक्षा शुल्क के संबंध में, शुल्क से मतलब शुल्क के संबंध में, संबंधी मतलब संबंध में। इसके बाद क्या लिखते हैं, देखिए इसके बाद लिखते हैं महाशय, मतलब महाशय, सविनय मतलब सविनय, निवेदन मतलब निवेदन, है अस्थि मतलब है, यत मतलब कि, यहाँ पर दे देना है ये नाम होता है। क ख ग भवतां विद्यालयस्य वर्ग दशम वर्गस्य एकः निर्धनः छात्र अस्ति नास्मि। सभी निवेदन है कि नाम मान लीजिए मेरा नाम मोहन है, मोहन आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग के एक निर्धन छात्र हैं। कैसा छात्र हैं, तो निर्धन छात्र हैं, निर्धन छात्र हैं। इसके बाद यहाँ देखिए मम पिता एक कृषकः अस्ति, मतलब मेरा पिता एक किसान है, क्या है, किसान है। तस्य वार्षिक आय अति न्यूनम अस्ति, उसका जो वार्षिक इनकम है या आय है बहुत ही कम है। सो मम शिक्षण शुल्कम दातुम असमर्थम समर्थ अस्ति, मतलब कहने का है वह जो है मेरे शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ है, क्या है, असमर्थ है। अतः अहम भवन्तं निवेदयामि यत्र मम विकास आदि शुल्कम समाप्यतु, कहने का मतलब इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे जो है विकास या आदि शुल्क क्षमा करें। ऐसा ही हिंदी में भी लिखते हैं, जिसे हिंदी बोले हैं, ऐसा ही संस्कृत है, उसमें ज़्यादातर कुछ नहीं है। अतः के लिए अतः देते हैं, मैं के लिए हम, अभवंत मतलब आपसे, निवेदयामी मतलब निवेदन करता हूँ, यत मतलब कि मम मतलब मेरा, मेरे विकास आदि शुल्क मतलब मेरा आदि शुल्क समाप्त मतलब क्षमा करें, इतना तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपका शिष्य या आपका शिष्या मतलब दे देना है, नाम दे देना है, वर्ग दे देना है, क्रमांक दे देना है, दिनांक यहाँ देना है। इतना हिंदी में भी लिखते हैं आप लोग, जब कोई शुल्क के संदर्भ में यदि स्कूल में यदि जब भी आवेदन दिए होंगे तो इसी तरह से दिए होंगे हिंदी में, वही संस्कृत में ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ये सब ध्यान रखिएगा, सब जितना है कॉमन सा। यदि वैसे में भी नहीं होता है तो आप ऊपर वाला एक आप लोग को ट्रिक बताते हैं, इन ट्रिक को आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। किस ट्रिक को, इस ट्रिक को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। क्या क्या ट्रिक है, ऊपर वाले को इतना ठो, कम से कम इतना ठो याद रखिएगा संस्कृत में, सभी ने निवेदन यहाँ तक रखिएगा। उसके बाद बीच में जो है ना, कुछ भी आप जो भी है आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको मन होता है बीच में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में दे दीजिए। अब बाद में इतना ठो मैंने कहता है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ तो आप मुझे क्षमा करें, तो इतना ठो कर लेना है, क्षमा पे इतना याद रखिए, बात दे दीजिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वहाँ कौन इतना देखने वाला रहता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर वाला है और नीचे वाले को ध्यान रखिए, बिल्कुल ऊपर कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला जो है वृक्षारोपण या कार्यक्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये 2022 के लिए। यहाँ कहता है विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने की अनुमति हेतु प्रधानाध्यापक की एक पत्र लिखें। तो क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो आप पत्र जैसे हम लोग लिखते हैं समान रूप से वही पत्र है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या है, सेवायाम मतलब सेवा में, प्रधानाध्यापक मतलब प्रधानाध्यापक, महोदया मतलब महोदय, यहाँ दे सकते हैं सीमंत मतलब सीमान से, सीमान प्रधानाध्यापक महोदय दे सकते हैं, इतना भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय का नाम क ख ग विद्यालय, जहाँ भी नाम दीजिए तो ये नाम यहाँ से क ख ग कर दीजिए, विद्यालय मुरलीगंज मधेपुरा। विषय किस चीज़ के संदर्भ में, तो यहाँ पहले बता दिए हैं वृक्षारोपण के संबंध में, तो वृक्षारोपण से संबंधी क्या करना है, वृक्षारोपण से संबंधी मतलब वृक्षारोपण के संबंध में। इसके बाद देखिए क्या करना है, महाशय मतलब महाशय, सविन्य मतलब सविन्य, निवेदन मतलब निवेदन, अस्थि मतलब है, यत मतलब कि, मम मतलब मेरा मेरी, वर्ग से वर्ग के, सर्वे मतलब सभी, छात्रा मतलब छात्र, विद्यालय से मतलब विद्यालय के, परिसर मतलब परिसर में, वृक्षारोपण मतलब वृक्षारोपण के, कर्तु मतलब करने की इच्छा करते हैं। कहने का सभी निवेदन है कि मेरे वर्ग के सभी छात्र जो है विद्यालय के परिसर में वृक्षारोपण करने की इच्छा करते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए यही तो हम लोग लिखते हैं इस हिंदी में भी, पर्यावरण से रक्षणे एव अस्माकं रक्षणम अस्ति,
मतलब कहने का है पर्यावरण के रक्षा में ही हमारी या हमारे रक्षा है। बिल्कुल, पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी तो हमारा रक्षा होगा। इतना आशा से, क्या है आशा से, यत्र भवता सहयोगेन पर्यावरण से शुद्धिकरणे वयम नूनम सफलता लप लप्य लप्यामहे। कहने का मतलब है आशा है कि आप के सहयोग से पर्यावरण की शुद्धिकरण में हम लोग थोड़ा अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। अतः भवन्तम अनुमति दत्वा माम अनुगृहन्तु। कहने का मतलब है इसलिए आप अनुमति देकर देकर मुझको अनुगृहित करें, मतलब आप आदेश दें। यही न कहते हैं हिंदी में भी, वही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग जो है बताए तरीका उनको ध्यान रखना है। बाद में आपका शिष्य या शिष्या, भव्य मतलब आपका होता है, आपके होता है, नाम दे देना है, वर्ड दे देना है, यहाँ पर धन्यवाद देना है तो दीजिए, नहीं तो यहाँ पर दिनांक दे दीजिए, बस इतना, कहानी खत्म। इसमें भी तरीका वही अपनाना है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग को यदि भूल गए, आपको नहीं याद आ रहा है, तो आपके लिए फार्मूला बिल्कुल यही फार्मूला, जिसको कहते हैं कौन फार्मूला, तो नहीं मतलब कम अवधि में ध्यान रखने वाला फार्मूला। तो ऊपर वाला ध्यान रखिए, सेवा में इतना ठो रखिए, इतना ठो तो सब सभी निवेदन आपको लिखना आता ही है, यहाँ तक का लिखिए। इसके बाद में बीच में कुछ दे दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ भी आप उसके हिंदी लिख करके उसमें हलंत अंश लगा दीजिए, लास्ट में इतना रखिए, इसके बाद ये दे दीजिए, कहानी खत्म। बिल्कुल आपका यदि वो याद नहीं आता तो इस तरह से रखिए, बिल्कुल हो जाएगा। ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अगला आप देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, इम्पोर्टेंट जो भी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अगला क्या कहता है, ये भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको कह दिया जाए अंक प्रमाण पत्र, या कहा दिया जाए चरित्र प्रमाण पत्र, या कह दिया जाए तुम आपको कौन चीज परित्याग प्रमाण पत्र। कोई प्रमाण पत्र क्यों न कहे, खाका और तरीका यही है। हेतु प्राचार्य को संस्कृत में एक आवेदन लिखें, मतलब यहाँ पर संस्कृत में लिखना है सभी को, ऐसा नहीं कि हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है सेवायाम, मतलब सेवा में प्रधानाचार्य अध्यापक, मतलब अध्यापक, महोदया मतलब महोदय। वहाँ पर श्रीमान भी दे सकते हैं, मतलब श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्रीमान यहाँ लगा सकते हैं। तो आप लोग को जैसे लगे वहाँ पर श्रीमान जो है न दे सकते हैं, श्रीमंता दे देना वहाँ पर संस्कृत में शुरू में। क विद्यालय मुरलीगंज मधेपुरा, विषय कौन सी के, यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र है, तो अंक प्रमाण पत्रम संबंधे, मतलब अंक प्रमाण पत्र के संबंध में। महाशय मतलब महाशय सविनियम निवेदनम अस्ति, मतलब सविन निवेदन है कि, देखिए आंसर खाली आया है, हिंदी में जैसे लिखते हैं वही है। सविन निवेदन है कि, क्या है कि मैं, अहम मतलब मैं होता है, अहम मतलब क्या होता है, मैं होता है। भवतः विद्यालय छात्रा अस्मि। कहने का मतलब है सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के छात्र हूँ। क्या है, छात्र हूँ। अहम पूर्व बोर्ड परीक्षायाम उत्तीर्ण अभवम, मतलब मैं पहले बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ। क्या हूँ, हुआ हूँ। अस्यां परीक्षायां अंक प्रमाण पत्रम विद्यालय आगत अस्ति, मतलब इस परीक्षा के अंक प्रमाण पत्र विद्यालय में आए हैं। अतः मह्यम अंक प्रमाण पत्रम दत्वा माम अनुग्रहन्तु, मतलब इसलिए मुझे अंक प्रमाण पत्र देकर मुझको अनुग्रहित करें। देखिए ये जो है संस्कृत में एक के लाइन में, अतः बाद में अलग करने किया जाता है, इसी तरह किया जाता है। बाद में आपका शिष्य, भव्य शिष्य को दे देना है, यहाँ दिनांक दे देना है, यहाँ दे देना दिनांक, बस इतना ही लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2022 के एनुअल एग्जाम से दृष्टि से, इनको आप लोग किसी भी हाल में मिस नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले हम पर बात कर लेते हैं। देखिए 2 से 4 लाइन है, इसको आप जो जैसे हो आप लोग ले करके जाइए, या जैसे हो आपको याद करना है, जैसे हो आप कर लीजिएगा, जल्दी जरूर कीजिएगा। जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग मिस मत कीजिएगा, ये ध्यान रखना है, मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला ये है, ये भी VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है।
कहता है या आपको कहा जाए विद्यालय में, यहाँ पे कहते हैं अपने साथियों के साथ विद्यालय परिसर में सफाई कार्यक्रम चलाने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें। या आपको कहा जाए सफाई के संदर्भ में कहा जाए, वृक्षारोपण के संदर्भ में कहा जाए विद्यालय के परिसर से संबंधित, तो तरीका यही है। और ये बहुत सफाई के संदर्भ में एक ना एक अवश्य रहता है और आपको दोनों पाली में जरूर नजर आएगा कहीं ना कहीं, तो इसमें भी यही लिखना है। देखिए क्या कुछ नहीं है, सेवायाम मतलब सेवा में, सेवायाम मतलब सेवा में, क्या तो सेवा में, सीमंता मतलब सीमान, प्रधानाध्यापक मतलब प्रधानाध्यापक, महोदया मतलब महोदय, क ग विद्यालय मुरलीगंज मधेपुरा, जो भी विद्यालय है उसका नाम देना, नाम नहीं तो यहाँ क ग कर दीजिए, विद्यालय मुरलीगंज मधेपुरा दिए, तो ऐसे ही आपको कर देना है। विषय कौन सी के विषय में, तो सफाई के संबंध में, सफाई का सफाया, संबंध मतलब संबंध में, क्या करना है संबंध में। आप देखिए क्या करना है, जो लिखते हैं महाशय मतलब महाशय, सविन्य मतलब सविन्य, निवेदनम निवेदनम, हस्ति मतलब है, यत मतलब की, मैं मतलब हम मतलब मैं, भवता मतलब आप, विद्यालय से मतलब विद्यालय के, 10वीं वर्ग से मतलब 10वीं वर्ग के, छात्रा मतलब छात्र, अस्मी मतलब हूँ। कहने का मतलब है सविन निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग के छात्र हूँ, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, वैसा ही है इसमें भी है। आप देखिए आगे क्या कहता है, विद्यालय से परिसरे अस्तः गंदगी परिसारिता भवन संति। कहने का मतलब है विद्यालय के परिसर में इधर उधर गंदगी प्रसारित है, मतलब फैला हुआ है। अस्मात् अस्मात् सर्वे छात्रा स्वच्छता कार्यक्रम 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 चलायतुम इच्छन्ति, चलायतुम इच्छन्ति। कहने का मतलब है इससे सभी छात्र जो है स्वच्छता कार्यक्रम चलाने की इच्छा करते हैं। लिखते हैं ना हिंदी में, वैसा ही है। कार्यक्रम का कार्यक्रम हो गया चल, नहीं कहता चल चलाए, तो मतलब चले तुम, इच्छन तुम मतलब इच्छा करते हैं। अतः भवान अस्मान अनुमति दत्वा अनुग्रहंतु, मतलब इसलिए इसलिए आप हम लोगों को अनुमति देकर अनुग्रहित करें, मतलब एक तरह से आदेश दे दें। इसके बाद क्या करते हैं, आपका आज्ञाकारी शीश, तो आपका आज्ञाकारी, भवता मतलब आपका, आज्ञाकारी का आज्ञाकारी, शिष्य का शिष्य, नाम यहाँ पर जो भी नाम क ख ग वर्ग दे देना है, यहाँ दिनांक देना है तो यहाँ पर दिनांक दे दीजिए, यहाँ क्या करना है दिनांक देना है तो दे दीजिए ये दिनांक, बस इतना लिखने की जरूरत है। ये आप लोग को जो VVI कर रहे हैं बिल्कुल उसको छोड़िएगा मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है आप लोग को दोनों पाली में देखने को मिलेगा, दोनों पाली में इससे संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस, मैथ से संबंधित जो भी कंटेंट दिया जाए 10वीं से जुड़े हुए, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है अपने जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन पर अपने मित्र को, किसको, मित्र को आवेदन करते हुए एक संस्कृत में पत्र लिखना है। यहाँ पत्र लिखा हुआ है, आवेदन संस्कृत में लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर जहाँ भेजना है वहाँ क्या करते हैं, वहाँ का एड्रेस देना होता है, वहाँ दे दिए। इसके बाद प्रिय मित्र, मित्र है तो मित्र, प्रिय मित्र, सादर नमस्ते मतलब सादर नमस्ते, अत्र मतलब यहाँ, अहम कुशलम अस्मि मतलब मैं यहाँ कुशल हूँ, क्या हूँ मैं कुशल हूँ, क्या कुशल हूँ। आशा से भवान अपि कुशली भवेत, मतलब आशा है आप भी कुशल होंगे। हर्षित स्वरेण सूच्यते, क्या करते हैं सूच्यते, सूच्यते अत्यत्र मतलब तारीख क्या है 4/12/21, दिनांके मम गृहे में जन्म दिवसीय उपलक्ष्य समारोह आयोजनम भविष्यति। करने का मतलब है खुशी स्वर से, किस स्वर से, खुशी स्वर से सूचित करता हूँ कि मतलब 4/12/21 दिनांक में मेरे घर में मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन होगा, क्या होगा, समारोह का आयोजन होगा। अस्मिन अवसरे, क्या तो अवसरे भवान स्वपरिवार समागत्य समारोह से शोभा वर्धयतु, क्या तो वर्धयतु, तो क्या हो जाएगा इस अवसर में, मतलब कहने का हो जाएगा इस अवसर में आप पूरे परिवार आकर समारोह की शोभा को बढ़ाएं। किसकी शोभा को, जो ये चलेगा समारोह इसकी। तब माता पितरो चरणेशु मम प्रणाम, कहते हैं ना मेरे
मतलब मेरे द्वारा मतलब ये तो मतलब तुम्हारा होता है, तुम्हारे माता पिता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम, ऐसा। इसके बाद कहते हैं आपका भवता मतलब आपका, अभिन्न मतलब अभिन्न, मित्र मतलब मित्र, मतलब आपका अभिन्न मित्र क ख ग मतलब जो भी नाम है ये यहाँ देना है। अब देखिए हिंदी में क्या होता है, यहाँ पर भेजने वाला का भी नाम होता है। क्या होता है, यहाँ भेजने वाला का नाम होता है। आपको संस्कृत में यदि देना है तो आप मालूम है दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भेजने वाला का नाम देते यहाँ पर, ऊपर जहाँ भेज रहे हैं वहाँ का। चलिए अगला देख लीजिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। जो भी है आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, एक भी मिस न कीजिएगा। चलिए अगला, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखना है। आप हमें लिखना है क्या, छात्रवृत्ति के संदर्भ में। आप छात्रवृत्ति लेना हो तो इस तरह का पत्र लिखना है। देखिए वही लिखना है जो पहले से करते आए। सेवा मतलब सेवायाम अध्यापक महोदया मतलब महोदय, क ख ग विद्यालय जो भी नाम है वो। विषय कौन चीज़ के संदर्भ में, छात्रवृत्तियाँ मतलब छात्रवृत्ति के संबंध में। इतना तो ध्यान तो जरूर रखना है। उसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए लेकिन चलेगा, लेकिन ये ऊपर वाला हेडिंग जरूर इतना तो ध्यान रखिएगा। महाशय मतलब महाशय सविन्य मतलब सविन्य निवेदन मतलब निवेदन है के लिए अस्ति के लिए है। यत्र अहम भवतः विद्यालय 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि, मतलब सविन्य निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग के 10वीं कक्षा के छात्र हूँ। कहाँ का छात्र हूँ, 10वीं कक्षा के छात्र हूँ। अहम पूर्व परीक्षायाम उच्च अंक प्राप्त उत्तीर्णवान, मतलब मैं पहले परीक्षा में मतलब पहले ही परीक्षा में उच्च अंक से प्राप्त कर उत्तीर्ण हुआ हूँ। इसके बाद राज्य से सर्वकारेण प्रयोगता छात्रवृत्ति प्राप्तुम अर्थवान माम अस्ति, मतलब कहने का है राज्य के सभी प्रकार के प्रायोजित, क्या तो प्रायोजित छात्रवृत्ति प्राप्त करने की जो आहारता है मुझको है। किसको, मुझको है, मतलब जो चाहिए वो मेरे पास है। अतः माम छात्रवृत्ति दत्वा माम अनुगृहन्तु, इसलिए अतः मतलब इसलिए मुझे छात्रवृत्ति देकर मुझको अनुगृहित करें, मतलब मतलब आश्वासित करें। इसके बाद क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी मतलब भावताम आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। भाव आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग मतलब जो भी नाम है वो देते हैं कि नहीं, बिल्कुल देते हैं। चलिए अगला देख लीजिए, लास्ट जो है ये लास्ट है। और आप लोग ये जो भी दिए हैं बिल्कुल आप लोग इसको भली भांति देख लीजिएगा। ये इसमें भी वीवीआई है, जितना वो 2022 की एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है छात्रावास में छात्रावास में स्थान प्राप्त हेतु विद्यालय प्राचार्य को, किसको, प्राचार्य को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। प्राचार्य को मतलब छात्रावास में रहना है तो छात्र लिखना पड़ता है। तो देखिए जन्मदिन का सब बता दिए। आप कहीं हम घूमने जाते हैं तो घूमने के लिए अवसर पर भैया मतलब पिता को बताते हुए पत्र लिखना पड़ता है, तो उसके लिए भी लिख लेना है। जो तरीका होता है ऊपर बाद 3 लाइन देना है सही, वो बीच में कुछ भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हरंत लगा देना है, अंशवा लगा देना है, बस कहानी खत्म हो जाएगा। इसके बाद कई 1000 रुपया पिता से मंगाने के संदर्भ में हो तो उसके लिए भी बता दिए। चलिए सेवायाम मतलब सेवा में प्रधानाध्यापक मतलब प्रधानाध्यापक यहाँ दे सकते हैं। इससे पहले श्रीमंत दे सकते हैं मतलब श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया मतलब महोदय। क विद्यालय मुरलीगंज मधेपुरा। महाशय मतलब महाशय। सविन निवेदनम अस्ति मतलब सविन निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के मतलब विद्यालय से 10वीं कक्षायाम छात्रम अस्मि, मतलब मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम गृहम विद्यालयात को पंचकोशाम दूरम अस्ति, मतलब मेरे घर विद्यालय से कितने तो 5 कोस दूर हैं। प्रतिदिनम विद्यालयम आगमनम अत्यंत कठिनम वर्तते, मतलब प्रतिदिन जो है क्या तो प्रतिदिन विद्यालय आने में बहुत ही कठिनाई है। अतः छात्रावासी कक्षम आवंटितम कृत्वा माम अनुगृहन्तु, मतलब इसलिए छात्रावास में कक्षा को आवंटित कर मुझको अनुगृहित करें, मतलब वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था कर दें इस तरह से। इसके बाद क्या लिखते हैं बाद में, आपका शिष्य मतलब भवाताम मतलब आपका शिष्य या आपका छात्रा या आपका छात्र नाम देते हैं। या दिनांक यहाँ पर देना है तो दिनांक को दे दीजिए, इतना देना है। तो चलिए जो भी हमारा ये पत्र था संस्कृत के पत्र था 2022 के एनुअल एग्जाम की दृष्टि से,
तो आप लोग इस भली भांति देख लीजिएगा, और साथ ही जो भी ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। साथ ही साथ पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल US विजडम पर, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब